उत्तरी दिल्ली के कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत छत्ता रेल चौक पर लूटपाट के दौरान गोली मारकर फरार होने वाले आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल का रास्ता दिखाया। दरअसल 15 अप्रैल को छत्ता रेल चौक के पास देर रात एक कैब चालक और ई रिक्शा चालक की आपसी टक्कर हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों में आपसी विवाद हो गया। वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार बदमाशों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए झगड़े को शांत करने के लिए झगड़े में कूद पड़े और कब चालक और ई रिक्शा चालक को सड़क से उठने के दौरान छीना झपटी शुरू की, जिसका आभास कैब चालक को हो गया और कैब चालक ने इसका विरोध किया। इस बात के बीच और बदमाशों ने अपनी जान बचाने के लिए बंदूक निकालकर 2 फायरिंग की, जिसमें एक ई रिक्शा चालक को गोली लगी तो वहीं दूसरी गोली कैब चालक को लगी। दोनों को ही नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां की इलाज के दौरान कैब चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस बात की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। वारदात पर शामिल एक महिला की पहचान कर ली गई और उस महिला को खजूरी इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की निशानदेही पर अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा दिया है। 15 अप्रैल की रात में करीब रात के 2 बजे हमें LNJP अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक शख्स को गोली लगी है और वो सीरियस कंडीशन में वहाँ दाखिल हुआ है और दौरान इलाज उस शख्स की मौत हो गई है। साथ ही साथ उसके 1 मिनट बाद दूसरी इत्तला मिली थी कि वहाँ पे एक 15 साल का लड़का है जिसके पैर में गोली लगी है और वो भी इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ है। ये इत्तला मिलने के बाद जब स्पॉट पे गया, जब इसमें इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि जो छत्ता रेल चौक बोलते हैं, जो SP मुखर्जी मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग का इंटरसेक्शन है, वहां पे करीब रात के 12 बजे एक ई रिक्शा और वैगनार गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे ई रिक्शा पलट गया था और उस एक्सीडेंट के बाद वहां पे एक झगड़ा हुआ था एंड ये झगड़ा करीब 10-15 मिनट चला था और इस झगड़े के बाद 2 जने को गोलियों के जख्म आए थे एंड उनको फिर पासरबाइज अस्पताल ले गए थे। ये सारा जब इंफॉर्मेशन मिली तो इसमें हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को चालू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें टोटल अभी 3 गिरफ्तारी हुई है। 2 मेल हैं, एक फीमेल है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये जब एक्सीडेंट हुआ तो जो हमारे अक्यूज्ड हैं ये इस फिराक में थे कि इस एक्सीडेंट में जो झगड़ा हो रहा है उसमें ये उसके पॉकेट से कुछ पैसे वैसे निकाल सकते हैं, तो ये इस मंशा से उस झगड़े के बीच में चले गए कि ये कुछ पैसे वैसे निकाल लेंगे। उन्होंने जो रिक्शा पुलर था, जो गिरा था, उसको उठाने के चक्कर में उसकी जेब से भी पैसे निकाल लिए थे, पिक पॉकेटिंग कर ली थी उसके साथ। और जो कैब ड्राइवर था उसके पर्स भी ले लिया था इन्होंने झगड़े के संदर्भ में, झगड़े का रूप देके साइड में से पर्स निकाल लिया था। कैब ड्राइवर को ये बात पता लग गई थी तो उसने इनको पकड़ लिया था और साइड वाले लोगों को भी पता लग गई थी तो वो इनको मारने पीटने लग गए थे। इन्होंने फिर भागने के लिए वहां से फिर गोली चलाई और फिर वहां से ये महिला को खजूरी से हमने अरेस्ट किया है एंड ये महिला को हार्बरिंग ऑफ क्रिमिनल्स का चार्ज भी लगाया गया है क्योंकि इसने जो हमारे एसिलियंट्स थे उनको भागने में मदद की। उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था तो उस पेट्रोल दिलवाने में और वो सब चीजों में और इनको छुपाने में मदद की, तो उस वो इसके ऊपर धाराएं लगाई गई। और जिन्होंने जो एसिलेंट्स थे जिन्होंने गोली चलाई थी उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, अननोन थे, तो बिल्कुल ही ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। हमारे कोतवाली सब डिवीजन की टीम और ऑपरेशन सेल की टीम ने इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई। हमारे एडिशनल DCP 1 की नेतृत्व में दोनों ACPs टीम्स को लीड कर रहे थे और इसमें फिर हम जो फुटेजेस आई उसके बेसिस पे
इसमें लोकल इंक्वायरियां चालू की। जो एसिलेंट्स थे वो एक स्कूटी पे आए थे। बाद में पता लगा कि स्कूटी की जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी और वो लीड आगे बन नहीं पाई थी। इसमें फिर आगे ये पता लगा कि जो हमारे एसिलिएंट्स थे वो पुरानी दिल्ली के ही इलाके में बार बार घूम रहे थे और उनका रूट बनाना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो बार बार उसी इलाके में बार बार चक्कर काट रहे थे। बाद में फिर लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की गई और एसिलेंट्स के साथ एक महिला भी थी, जो एसिलेंट्स आए थे। तो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके महिला को आइडेंटिफाई किया गया। उसके जो वो किन किन लोगों से बात कर रही थी, किस तरीके से वो पेश आ रही थी, उस चीज का यूज करते हुए एंड एक महिला की आइडेंटिफिकेशन की गई। इस महिला की आइडेंटिफिकेशन के बाद पता लगा कि ये महिला 2014 में यहाँ इस इलाके में रही थी और वहां से अब शिफ्ट कर गई है। ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ शिफ्ट करी है और अभी प्रेजेंटली कहाँ है। इस इंफॉर्मेशन को थाना कश्मीरी गेट के ऑफिसर्स ने भी डेवलप किया और कोतवाली के पीपी रेड फोर्ट के ऑफिसर्स ने डेवलप किया एंड ओके इसको आगे जब बनाया तो इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने अच्छा काम किया एंड ये जो टीम थी, जो लेडी अरेस्ट हुई है उसका नाम अनीता एलियास रुखसार है। ये खजूरी खास में सैतान चौक पे रहती है, 28 साल की है और ये पहले इस पे एक केस है 307 का। इसके पति के ऊपर झगड़ा हो गया था तो इसके ऊपर केस बना था। दूसरा जो पकड़ा गया है साजिद, ये अनीता का स्टेप ब्रदर है और ये भी खजूरी खास में रहता है। ये 19 साल का है। तीसरा जो पकड़ा गया है वो सलमान है। वो लोनी का रहने वाला है और 24 साल का है। उसके ऊपर पहले 2 मुकदमे हैं, एक झगड़े का मुकदमा है और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है। दोनों पीएस लोनी के हैं। ये है इनके प्रोफाइल। तीनों सर फ्रेंड सर्कल में थे या अलग-अलग जगह से कहीं एक साथ काम करते थे, एक जगह से आ रहे थे या किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? ये जो अनीता और साजिद है ये तो स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर है। इनकी मदर सेम है। मदर ने दूसरी शादी कर ली थी तो उस तरीके से ये भाई बहन है। सलमान इनका साथी है एंड जो एक अभी पकड़ा जाना है वो भी इनका साथी है। नहीं, प्लान नहीं था। ये इनके सामने एक्सीडेंट हो गया था और वहां जो भीड़ इकट्ठा हुई थी तो ये उस भीड़ का फायदा उठाना चाह रहे थे और पिक पॉकेटिंग करना चाह रहे थे वहां से। उसने रियलाइज कर लिया कि कैब ड्राइवर ने कि इन्होंने कुछ चोरी किया है, पर्स किया है, तो उसने उनको पकड़ लिया और ये चीज जब उनको लगा कि अब वहां पब्लिक है उसको भी ये पता लग गया है तो वहां से निकलने के लिए फिर उन्होंने गोली चला। गोली जो मेन फायरिंग हुई थी वो अभी फरार है एंड उसको पकड़ रहे हैं। उसकी डिटेल्स में अभी आप बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर सकता बट उम्मीद है कि उसको भी अभी इसमें बरामद अभी जो कैश इन्होंने निकाला था वो बरामद हो गया है और बाकी और बरामदगी अभी इनकी जो कस्टोडियल इंटरोगेशन है वो अभी चालू है तो और